की पैरवी का हुक्म दिया। असहाब मूसा भी थे, असहाब नूह भी थे, असहाब इब्राहिम भी थे। जय्यद से जय्यद असहाब गुजरे हैं। खुदा ने कुरान में उनका जिक्र किया है, उनकी तारीफ की है। और एक बात ज़हन में रखिएगा कि सहाबी सिर्फ नबी का नहीं होता, जो जिसकी सोहबत में बैठ जाए वो उसका सहाबी होता है। और अगली मजेदार मैं बात ये बताऊं कि लफ्ज सहाबी कुरान में कहीं है भी नहीं। पूरे कुरान में सहाबी लफ्ज नहीं है, साहिब लफ्ज है, असहाब लफ्ज है, सहाबी लफ्ज नहीं। असहाब जमा के सीगे के साथ इस्तेमाल होता है। और खुदा ने असहाब लफ्ज पूरे कुरान में सिर्फ इज्जत के लिए इस्तेमाल नहीं किया, मुजम्मत के लिए भी इस्तेमाल किया। उसकी सबसे बेहतरीन और अच्छी दलील यह है कि अल्लाह ने कुरान में अगर असहाबुल जन्ना कहा है तो असहाबुल नार भी कहा है। खुदा ने यह बताया कि जन्नत के सहाब हैं, तो यह भी बताया कि जहन्नम के भी सहाब हैं। असहाबुल यमीन कहा है, असहाबुल हजर कहा है, असहाबुल फील कहा है, हाथी वालों के साहिब, पत्थर के असहाब, पहाड़ के असहाब। जो जिसकी सोहबत में होता है वो उसका सहाबी होता है। अब म्यार सोहबत नहीं है, म्यार यह है कि उसने सोहबत में आके लिया क्या है। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के नबी और कलीमुल्लाह है। हजरत मूसा के पास ये एजाज हासिल है कि वो अल्लाह से बातें करते हैं, अल्लाह से गुफ्तगू करते हैं। हजरत मूसा कोहे तूर पे गए और कौम को कह के गए, अपने असहाब को कह के गए कि मैं 40 दिन के लिए जा रहा हूं, वापस आ जाऊंगा, मेरे बाद मेरे भाई हारून की पैरवी करना। कुरान में पूरा वाकया दर्ज है, यानी इससे वाज़े बात क्या होगी कि नबी ये भी बता के जा रहा है कि कहां जा रहा हूं, ये भी बता के जा रहा है कि कितने दिन के लिए जा रहा हूं, और ये भी बता के जा रहा है कि किसकी पैरवी करनी। आज उम्मत नबी सवाल करती है कि अगर रसूल अली का हुक्म दे जाते तो हम क्यों ना पैरवी करते। मूसा हारून का कह के गए थे, जिन्होंने नहीं पैरवी करनी होती वो नबी से सुन के भी नहीं पैरवी करते। हजरत मूसा बता के गए वो सामने पहाड़ है, 40 दिन के लिए जा रहा हूं और तुम्हें हवाले करके जा रहा हूं अपने भाई हारून के। कुरान मिंबर पे लेके आओ, मैं जुबान कटवाने के लिए तैयार हूं। सिर्फ मजहब शिया गालियां खाने के लिए नहीं है, मजहब शिया दलील का मजहब है। आप हमें साबित करें कि सहाबे मूसा जो मूसा के साहिब थे, जो मूसा के साहब थे, हजरत मूसा 40 दिन के लिए गए, क्या वो इस्तकामत में रहे, क्या वो अपने अकीदे पर रहे? 40 दिन के लिए खुदा ने कुरान में पूरा वाक्य लिखा है, सिर्फ 40 दिन के लिए मूसा गए। हारून को छोड़ के बछड़े की पूजा शुरू कर दी। नबी के भाई को छोड़ के बछड़े की पूजा हुई। नबी पीछे उम्मत में भाई छोड़ के गया था। नबी के सहाबा ने नबी के भाई हारून को छोड़ा, सामरी के बछड़े की पूजा करनी शुरू कर दी। 20 दिन गुजरे थे, अभी 40 भी नहीं पूरे हुए, 20 दिन गुजरे और कौम ने बछड़े को सजदा करना शुरू कर दिया। जब हजरत मूसा 40 दिन के बाद आए तो देखा बिल्कुल वैसे ही जैसे ओहद के पहाड़ में हुआ था। माला हुसैन इन हाथों को सलामत रखे। जैसे रसूल कह के गए थे कि दर्रा ना छोड़ना, और सारा दर्रा खाली। मूसा वापस आए, कौम गायब। सीधे गए हारून के पास, हारून को पकड़ा। हारून, कहां गई मेरी कौम? हजरत मूसा के भाई हारून ने कहा, बेवफाई कर ली इन्होंने मुझसे, आपके जाने के बाद मुझे छोड़ दिया, मुझे तन्हा कर दिया, मुझे अकेला कर दिया। खुदा कुरान में नबियों की बातें वक्त गुजारने के लिए नहीं लिखता, नसीहत के लिए लिखता है। नबी ने फरमाया था, या अली अंता मिन्नी बे मंज़िलत हारून मिन मूसा, ऐ अली तुझको मुझसे वही निस्बत है जो हारून को मूसा से थी।
नबी की हदीस सुन्नी किताबों में ना हो, मैं मिंबर पे ना पढ़ूं। नबी ने फरमाया था, या अली तुझको मुझसे वही निस्बत है जो हारून को मूसा के साथ थी। मूसा 40 दिन के लिए तूर पे गया था, तो हारून को छोड़ के मूसा के सहाबियों ने बछड़े की पूजा करनी शुरू कर दी थी। मूसा के सहाबियों ने हारून को छोड़ के बछड़े की पूजा करनी शुरू कर दी थी। नबी के सहाबियों ने नबी के भाई को छोड़ के बछड़े की पूजा करनी शुरू कर दी थी। मिंबर पे किताब दिखाने के लिए तैयार हो। अमीर अल मोमिनीन मदीने के दरबार के सामने से गुजर रहे थे। दरबार खचाखच भरा हुआ था। लोग बैयत करने के लिए हाकिम वक्त की एक दूसरे के ऊपर से होके आ रहे थे। जनाब सलमान मोहम्मदी ने कहा, या अली रुकिए, देखे दरबार में क्या हो रहा है। अली के बाद, सलमान चल, बछड़े की पूजा हो रही है। चल चले, बैयत नहीं, बैयत नहीं हो रही। जैसे मूसा के साथियों ने हारून छोड़ के बछड़े की पूजा की थी। हुज्जत किसी को कह के जाए कि इसकी पैरवी करना है, और कौम हुज्जत की पैरवी छोड़ के हुज्जत के मुकाबले पे जिसे भी माने वो बछड़ा होता है। खुदा ने कुरान में इस्तारा दिया है, मिसाल दी है, और नबी की हदीस अहले सुन्नत के यहां भी दर्ज है। ऐ अली तुझे मुझसे वही निस्बत है। अब आइए कुरान से पूछिएगा, क्या हजरत मूसा के सहाबा ने हारून को खलीफा बनाया था? मूसा ने भी दुआ की थी, रब्बे शरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बे अजअल ली वज़ीरम मिन अहले हारून अखी। मेरे अल्लाह, मेरे घर से, मेरी अहल से, मेरे खानदान से मेरे भाई हारून को मेरा खलीफा बना दे। नाम भी बता दिया, यह भी बता दिया कि हारून है और मेरा भाई है और मेरी अहल से है। हजरत मूसा ने इतना कुछ कह दिया तो कह दे मेरे अल्लाह मैंने बना लिया है। मूसा ने कहा, गुस्ताख न बन, नबी का खलीफा है। नबी का खलीफा बंदे नहीं बनाते, अल्लाह बनाता है। नाना हाथ यहीं पे रखना, तो मैं अगला जुमला कह देता हूं। मूसा ने यह लफ्ज लिखवा के कुरान में साबित कर दिया है कि मूसा नबी था और नबी ने खलीफा बनाता था। जब नबी का खलीफा मूसा जैसा कलीमुल्लाह नहीं बना सकता तो मक्के के डाकू कैसे बना सकता? कैसे हो सकता है? तकरीर आज की बड़े नाजुक मरहले में दाखिल हुई चाहती है। कमजोर दिल अफराद से मैं माजरत खां। हफाजती बेल्ट बांध लीजिए। आज 7 मुहर्रम है। 5 साल पहले इसी दिन में आया था। उसी अकीदे पे खड़ा हूं। हर उसकी इज्जत करेंगे जिसकी इज्जत का हुक्म हमें अल्लाह और रसूल देगा। ये कैसे हो सकता है कि तमाम असहाब हदायत के सितारे हो? कल की मजलिस में मैंने कहा था ना, सितारों पे बात हुई थी। ये हदीस बनाई गई, अखज़ की गई कि नबी ने फरमाया था, मेरे असहाब हदायत के सितारे। सारे सितारे नेक नहीं होते। जाओ जाके पूछ लेना नजूमियों से, कुछ सितारे नहस भी होते हैं।
जिसकी चाहो पैरवी कर लो। कैसे हो सकता है? जिसकी पैरवी की जाए उसे महदी कहा जाता है। वो हदायत करने वाला होता है, और जो हदायत करने वाला हो उसकी सबसे बड़ी निशानी ये होती है कि जो खुद हिदायत करता हो वो किसी से हिदायत नहीं लेता। जो हिदायत करता है वो हिदायत लेता नहीं। अगर वो हिदायत लेता होगा तो हादी वो होगा जिससे वो हिदायत ले रहा है। मैं मिंबर पे हूं, मैं इस मिंबर पे ये नहीं कि ये शिया इमाम बारगाह है, अपनों में बैठ के मैं दावे कर रहा हूं। जब जहां जिस वक्त चाहो हम ये दावा साबित करने के लिए तैयार हैं। मेरे 12 में से किसी एक ने भी किसी से पढ़ा हो, अगली बात खतरनाक है, ये बात तो शिया अकीदे की थी, इससे अगली बात करने लगे। इन 12 ने किसी ने भी एक दूसरे से पढ़ा हो। इमामत सिखाई नहीं जाती। इमाम की जबिल्लत में इल्म होता है। इमाम ऐने इल्म होता है। सीखने से इमाम नहीं बनता। कोई इमाम किसी दूसरे से सीख के इमाम नहीं बना, क्योंकि इमाम ऐने इल्म होता है। हां, ये दूसरे इमाम की पैरवी करते हैं जब तक उस इमाम का दौर होता है। जो ही उस जिसकी पैरवी करते हैं वो नजरों से गायब हो, अगला इमाम आ जाए तो अब उसकी पैरवी होती है। मौला अमीरुल मोमिनीन 40 हिजरी दुनिया से गए। इमाम हसन का दौर इमामत शुरू हुआ। इमाम हसन का दौर इमाम पहले दिन इमाम आके मेंबर पे बैठे। ये कुछ लोगों का एक वफद आ गया, उसने कहा हम अली से मिलना चाहते थे, पता चला है कि अली शहीद हो चुके हैं, अब हम वापस जा रहे हैं। मौला इमाम हसन ने कहा कोई काम है तो मुझे बताओ। उन्होंने कहा नहीं, हम अली ही से कुछ सवाल पूछना चाहते थे। इमाम ने कहा जो भी सवाल है वो मुझे बताओ, मैं बताऊं। उन्होंने कहा नहीं, हमने अली के इल्म के किस्से सुने थे। इमाम हसन ने कहा मैं भी अली ही हूं, मैं अली ही का बेटा हूं, मेरा भी दावा सलूनी ही है, मेरा भी दावा सलूनी। अल्लामा मजलसी ने इस वाक़े को लिखा है, मेरा भी दावा सलूनी है। सवाल करो मैं जवाब दूं। उन्होंने फिर कहा नहीं, आपसे नहीं सवाल हो सकते, हमें पता चला था, हमने सुना था कि वो अली तौरात अंजील ज़बूर से फैसले करता था, हम तो उसी के लिए मिलने के लिए आए थे। और जाहिर बात है जो इमामत को ना समझता हो वो तो यही कहेगा ना। वो तौहीन इमाम नहीं कर रहे थे, लेकिन उनका हदफ अमीरुल मोमिनीन थे। उन्होंने कहा हम तो अमीरुल मोमिनीन से मिलना चाहते थे, वो नहीं। इमाम हसन बार बार कहते रहे दूर से सफर करके आए हो, ऐसे खाली ना जाओ, जो पूछना चाहते हो मैं बताने के लिए तैयार हूं। जब वो वापस दरवाजे पे जाने लगे, इमाम ने कहा रुको, ना पूछो, मैं बताता हूं। सवाल न करना, मैं तुम्हें बता देता हूं। इमाम ने दरवाजे पे खड़े एक एक बंदे का नाम लिया। तेरा नाम ये है तो इस मजहब का है, तेरा नाम ये है तो इस मजहब का है, तेरा खानदान ये है। एक एक का तारुफ करवाने के बाद उनके दिलों के अंदर जो सवाल था, इमाम ने सवालों के जवाब देने शुरू कर दिए। सारे चारों के चारों चलते हुए दरबार के अंदर दाखिल हुए। इमाम हसन के कदमों पे हाथ रख दे। एक हसरत पूरी हो गई कि सवाल अली से करने थे, हूबहू तूने वही जवाब दिए जो अली को देने चाहिए थे, हूबहू तू वैसे ही बोला जैसे अली को बोलना चाहिए था। लेकिन एक हसरत अपने अंदर लेके जा रहे हैं, हमें सवालों के जवाब मिल गए लेकिन हमने अली की ज़ियारत नहीं की। इमाम हसन ने चारों का हाथ पकड़ा, इमाम ने हुजरे का पर्दा हटाया, सामने तख्त पे अली बैठा हुआ था। उन्होंने कहा हमने तो सुना था अली कूफे में शहीद हो गया, तो अब मैं इमाम हूं, जब चाहो जिसे चाहो जाहिर कर दो। जब चाहूं, जिस लम्हे चाहूं, जिसे चाहूं। जाहिर कर दो। क्यों? अब इमाम वक्त मैं हूं। इमाम किसी की पैरवी नहीं करता, इमाम की पैरवी होती है। इमाम मोहताज हिदायत नहीं होता। अगर वो मोहताज हिदायत हो जाएगा तो फिर वो हादी नहीं बनेगा। सहाबा हिदायत कर नहीं सकते क्योंकि वो खुद मोहताज हिदायत है। ये बड़ा सिंपल सी एक बात है समझने वाली। जो मोहताज हिदायत हो
वो हादी नहीं होते। ये इसलिए हादी हैं कि ये किसी से नहीं हिदायत लेते। ये किससे हिदायत लेते? यहदूना बिअम्रिना, ये डायरेक्ट अल्लाह से हिदायत लेते हैं। और अल्लाह भी हिदायत नहीं, इन्हें सिर्फ अमर करता है। अल्लाह इन्हें हिदायत नहीं करता, क्योंकि अगर अल्लाह इन्हें हिदायत करता था तो इनको हिदायत अल्लाह से लेने में जो एक लम्हा दरमियान में से खाली गुजरा है, उसमें सिर्फ इनकी इस्मत खतरे में नहीं जाएगी, उसकी वहदत भी खतरे में चली जाएगी। ये उसकी अम्र से हिदायत करते हैं। अगर मैं आसान लफ्जों में कहूं और मुझे फलसफा और मंतक की बहस में ना जाना पड़े, ये किसी से नहीं पढ़ते, ये अल्लाह के शागिर्द हैं। ये परवरदिगार के शागिर्द हैं। चले अमीरुल मोमिनीन तो इमाम है ना, इमाम हसन अलैहिस्सलाम तो इमाम है, करीम करबला शहनशाही करबला तो इमाम है। अली के घर में एक शहजादी रहती है, एक बेटी रहती है, उसका लक़ब है आलिमा गैर मुअल्लिमा। तुम्हें खुदा का वास्ता मुझे अकेला ना छोड़ना, आलिमा गैर मुअल्लिमा, ऐसी आलिमा जिसका कोई उस्ताद ना हो। अब सर हिलाओगे 7 मुहर्रम, मुझे दुख होगा। कोई अनपढ़ों के घर में कहे ना कि मैंने किसी से नहीं पढ़ा, ये कमाल नहीं है। जिस घर में सारे पढ़े लिखे हों और उस घर में कोई दावा कर दे कि मैं इनमें से किसी से नहीं पढ़ा, ये बड़ा कमाल है। अली के होते हुए गैर मुअल्लिमा। अब मुझे हाँ चाहिए ताईद के लिए, अब मुझे हाँ चाहिए ताईद के लिए, अब मुझे हाँ चाहिए। आलिमा गैर मुअल्लिमा, जिसके घर में अली जैसा बैठ के दिन में बार बार कहता था सलूनी सलूनी सलूनी, उसके घर में एक ऐसी बेटी रहती थी जो अली से भी नहीं पढ़ती थी, जो अली से भी तालीम नहीं लेती थी, जो अली से भी नहीं सीखती थी। अगर ये अली से सीखती, ये गैर मुअल्लिमा ना होती। ये है शियों के इमाम में और तेरे इमाम में फर्क। हमारे इमाम के घर में बेटी भी किसी से नहीं पढ़ती, तेरा बेटी से मसले पूछा। जिसकी बेटी किसी से ना पढ़े, कितना अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। बिस्मिल्लाह सरकार। जिसकी बेटी किसी से ना पढ़े, एक इमाम वो है जिसकी बेटी इमाम से नहीं पढ़ रही। एक की बेटी इमाम से नहीं पढ़ रही, एक का इमाम बेटी से पढ़ रहा है। ये शिया मसला नहीं है, ये अहले सुन्नत की किताब है। इद्दत का मसला बताया है बेटी ने। बताएं, बहुत से ऐसे सवालात हैं जो उन्होंने बेटियों से पूछे। हाँ, बुखारी में लिखा हुआ है, बाबे वफात पैगंबर में लिखा हुआ है कि एक साहबी ने जाके अपनी बेटी से पूछा था कि रसूल को कितनी चादरों का कफन मिला था। यह सवाल बताता है कि वो दफन के वक्त मौजूद नहीं थी। और एक इमाम तो ऐसे हैं, मैं सिर्फ वजाहतें कर रहा हूं, तनकीद नहीं कर रहा, वजाहतें कर रहा हूं ताकि आपको पता चले कि बंदों के बनाए और अल्लाह के बनाए में कितना फर्क होता है। एक इमाम तो मशहूर ही बेटी के नाम की वजह से है। नाम उनका नुमान इब्ने साबित है। अबू हनीफा उनकी बेटी थी। लोग सवाल पूछने के लिए आए, वो जवाब ना दे सके, पर्दे के पीछे से आके बेटी ने जवाब दिया तो मशहूर हो गए। तो कितना फर्क है हादी में और मोहताज हिदायत।
सहाबी हिदायत नहीं कर सकता। अगर सहाबी हादी होता तो उसे गुमराह होने का खतरा ना होता। बात अगले सीने पे आ गई हजूर। अगर सहाबी हादी होता, क्योंकि हिदायत इसकी जो जिद है, इसका जो मुतजाद है वो है गुमराह। यहां कोई शख्स हिदायत याफ्ता होता है और इसकी जिद यह है कि वो गुमराह होता है। अगर सारे सहाबा हिदायत याफ्ता होते और सारे असहाब, मैं सब की बात नहीं कर रहा, बहुत बहुत जलीलुल कदर है, बड़े बड़े जलीलुल कदर है। मैंने पहली मजलिस में कहा था कि 80,000 सहाबा गदीर में खड़े थे कम अज कम, और ज्यादा से ज्यादा 1.25 लाख सहाबा। 1.25 लाख सहाबा में से मेरे बरादरान अहले सुन्नत के पास जिनकी टोटल डिटेल है वो 15,000 है। तो सारे सहाबा को तो आप भी नहीं मान रहे। मुकम्मल सहाब की डिटेल तो आपके पास भी नहीं, आपने सारी जो जमा की है वो आपके पास 15,000 आई है। उस 15,000 में फिर आपने छानबीन करने के बाद इल्मुर रिजाल में जिन सहाबा को रवायत करने के बराबर तोला है, तो उनकी तादाद जो है वो 4,500 या 5,000 बनती है। उन 4,500 5,000 असहाब से आपने अपनी तमाम स्याह जितनी हैं, जितनी हदीस की किताबें हैं, उनमें से हदीसें ली हैं। ये है मेरा अहले सुन्नत भाई आपके साथ जुल्म कि आपकी स्याह में, आपकी सियासता में, आपकी अहादीस की किताबों में 7,500 हदीसों में से 6 या 7 हदीसें अहले बैत से हैं। क्यों? अहले बैत हदीस कहने के लिए नहीं थे? क्या अहले बैत से नबी की हदीस नहीं ली जा सकती थी? आपने सबसे ज्यादा हदीसें एक ही सहाबी से ली हैं, अबू हुरैरा से, और वो जंगे खैबर के बाद मुसलमान हुए। वो 2 या 2.5 साल नबी के साथ रहे। तो हिदायत वो करता है जिसके गुमराह होने का खतरा ना हो। मैं लॉजिक देने लगा हूं, 2 जमा 2 4 करने लगा हूं, इंतहाई मैथमेटिकली तरीके से साबित कर देने लगा हूं। अगर सहाबा हिदायत याफ्ता होते तो नबी ने आखिरी दिनों में क्यों कहा था कि मैं तुम्हें लिख दूं ताकि तुम गुमराह ना हो जाओ? क्या उस वक्त शिया मौजूद थे? उस वक्त तो हम शिया सुन्नी तो थे ही नहीं। उस वो जो लम्हा था वो तो इस्लाम की एलीट क्लास, करीम लोग, सुपर डुपर लोग मौजूद थे कि जिन्होंने रसूल देखा है, जिन्होंने इन्हीं लोगों ने आगे हमें, ये शारे हैं दीन के, इन्होंने हम तक दीन पहुंचाना है, इनसे हदीस आनी है, ये माखिज हैं, ये मसादिर हैं, इनसे हदीस निकलनी है। इनके बाद ताबईन होंगे, फिर उनके बाद तबा ताबईन होंगे, फिर उनके बाद तबा ताबईन होंगे, फिर मुहद्दिसीन होंगे, फिर मुअर्रिखीन होंगे। ये इस्लाम का पूरा सफर चलना है। तो रसूल के बाद जहां से दीन की सारी शुआएं फूटनी थी, उनको नबी कह रहे हैं, और आखिरी रातों में कह रहे हैं मैं तुम्हें ऐसा कुछ लिख दूं ताकि तुम मेरे बाद गुमराह ना हो जाओ। इसका मतलब है रसूल ने यह नहीं कहा कि मैं तुम्हें कुछ ऐसा लिख दूं ताकि बाद में पहुंचाना, तुम तो सारे ठीक हो, तुम तो सारे हिदायत पा चुके हो, ताकि बाद में आने वाले 2025 में बरतानिया में, नॉर्थहैम्पटन में कोई मुसलमान, भाई हमारी तो बात ही नहीं हो रही, हम कहां से आ गए? नबी उनसे कह रहे मैं तुम्हें कुछ लिख दूं ताकि तुम मेरे बाद तुम मेरे बाद गुमराह ना हो जाओ। बात वक्त गुजारने के लिए या मजलिस बनाने के लिए, नारा लेने के लिए नहीं, हिदायत पहुंचाना मकसद है। अगर वो लोग हिदायत याफ्ता होते तो नबी ना कहते कि मुझे तुम्हारी गुमराही का खतरा है, या फिर वही कह देते कि या रसूलल्लाह आज आप हमें कह रहे हैं, कल तो आप हमें कह रहे थे कि मेरे सारे सहाबा हिदायत के सितारे हैं। हम कैसे गुमराह हो सकते हैं? रिसालत इमाम ने लिखा, और आपकी तमाम तारीख के तमाम हिस्टोरियन, तमाम मौरखीन ने इस बात को माना कि यह वाकया हुआ था, नबी के हुजरे में हुआ था, नबी के घर के अंदर हुआ था। रिसालत इमाम ने कहा था कि मैं तुम्हें कुछ लिखवाऊं, कुछ तहरीर लिखो, उन्होंने कहा था नहीं। रसूल ने क्या कहा था? मैं तुम्हें तहरीर लिख दूं ताकि तुम गुमराह। इसका मतलब वो जो भी तहरीर थी
वो गुमराही से बचने का नुस्खा थी। ठीक है, तहरीर नहीं लिखी गई। अगर तहरीर नहीं लिखी गई तो इसका मतलब है कि फिर गुमराही हुई है। एक डॉक्टर ये कहता है कि मैं तुम्हें ये मेडिसिन देता हूं, तुम ठीक हो जाओगे, वो मेडिसिन नहीं खाता तो इसका मतलब ठीक नहीं हुआ। नबी ने कहा था मैं तुम्हें तहरीर लिख के दूं ताकि तुम गुमराह ना हो जाओ। तहरीर नहीं लिखी गई हुजूर, इसका मतलब है कि लोग गुमराह हुए, गुमराही फैली। मैंने कहा था जहां से दीन फूटना था वहीं से गुमराही भी फूट गई। यहां से दीन चलना था ना, इन्होंने बताना था कि रसूल नमाज ऐसे पढ़ते थे, रसूल वुजू ऐसे करते थे, रसूल की जिंदगी की सीरत ये थी, रसूल ने तयम्मुम के मसाइल ये बताए हैं, गुस्ल के मसाइल ये बताए हैं, सफर के मसाइल ये बताए हैं, कसर के अहकामात ये बताए। जिसने सब कुछ बताना था वहां से हिदायत फूटनी थी। दो चीजें इकट्ठी फूटी, हिदायत भी, गुमराही भी, क्योंकि वहां वो लोग उस हुजरे में मौजूद थे जिनकी गुमराही का रसूल को खतरा था। रसूल उन्हें कह रहे थे कि लिखवाओ और उन्होंने नहीं लिखवाया। हम उस दौर में होते, हम मौजूद होते, हमारे ऊपर क्लेम आता, हमारे ऊपर तो आया ही नहीं, हम तो बाद में पैदा हुए। इसका मतलब हमारे और रसूल के दरमियान अगर आज हम गुमराह हो रहे हैं, कसूर रसूल का नहीं। मौला हुसैन इज्जत अता फरमाए, कसूर नबी का नहीं है। वो तो लिखवा रहे थे, एक बंदे ने नहीं लिखने दिया। हाँ हाँ हाँ, सुनना 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 सुनना, मैं अर्श तुम्हारी गोद में रखने लगा हूं, तुम्हारे मजहब की दलील देने लगा हूं। एक शख्स ने कहा हस्बुना किताबुल्लाह, हमें अल्लाह की किताब काफी है। शैतान ने अल्लाह की बारगाह से निकलते हुए एक दावा किया था परवरदिगार को। उसने कहा मैं जा रहा हूं, लेकिन मैं ये वादा करके जा रहा हूं, मैं नस्ले इंसानियत को गुमराह करूंगा। अल्लाह ने दो रस्ते चलाए, हिदायत आदम के जिम्मे लगा दी, गुमराह शैतान कर रहा था। खुदा ने कहा जितना भी गुमराह करेगा इल्ला इबादकल मुखलसीन, तू मेरे मुखलसीन को छू भी नहीं सकता, क्योंकि मैंने पैरेलल हिदायत का इंतजाम भी कर दिया। तू जितने गुमराह करेगा उतने से ज्यादा ये हिदायत भी ले आएंगे। इसका मतलब दो रस्ते चल रहे थे, हिदायत वाला, गुमराह वाला। चलते 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 इधर से हादी आते रहे, इधर से गुमराह करने वाले आते रहे। अल्लाह भी नुमाइंदे भेजता रहा, शैतान भी नुमाइंदे भेजता रहा। सर उठाओ यार, मैं तो आखिरी तकरीरों में आ गया हूं। उसने इब्राहिम भेजा, इसने नमरूद भेज दिया, उसने मूसा भेजा, इसने फिरौन भेज दिया, वो हाथी भेजता गया, ये गुमराह करने वाला भेजता गया, आखिर आ गया नबी का हुजरा। अब इसके बाद हदायत नबूवत में बंद हो रही है। नबी ने कहा अब कोई हाथी नबूवत की सूरत में नहीं आना, अब सिलसिला इमामत का शुरू होने वाला है, आओ मैं तुम्हें लिख दूं। एक बंदा आगे खड़ा हो गया, उसने कहा हमें लिखवाने की जरूरत नहीं है। इसका मतलब है इस हुजरे तक पीछे पीछे शैतान गुमराह करता रहा है, आगे अब ये गुमराह करेगा। अब गुमराही, दलील में हल्की सी झोल हो तो बताना, लॉजिक ज़हन कबूल ना करे तो तुम्हें हुसैन का वास्ता बताना। हिदायत भी चल रही थी, गुमराह होने वाले भी चल रहे थे। रसूल के हुजरे में आके आखिरी नबूवत का हादी कह रहा है, और इसने हिदायत के दो काम किए। गदीर में इसने प्रैक्टिकल बताया, ये हादी है। हुजरे में इसने कहा लो तहरीर लिखवा दो। पहली तकरीर याद है, थ्योरी और प्रैक्टिकल। गदीर प्रैक्टिकल। कहा आओ मैं तुम्हें कुछ लिख दूं, नहीं लिखवाया गया। इसका मतलब आज सारी इंसानियत में लोग कह रहे हैं या अल्लाह हमें गुमराही से बचा, या अल्लाह हमें गुमराही से बचा। कोई अल्लाह से दुआएं क्यों कर रहे हो? उसे तो बचाया था, उसे तो अपने हाथी भेजे। वो नबी तो कह रहा था कि तुम्हें नुस्खा लिख दूं, नहीं गुमराह होगे। तो अब अगर तुम गुमराह हो रहे हो तो अब सिर्फ शैतान का कसूर नहीं है, क्योंकि उसने बड़े अच्छे तरीके से अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी
आगे ट्रांसफर कर दी है। अब सवाल ये पैदा होगा, अच्छा तो जब रसूलुल्लाह ने कहा था कि लिखवाओ, तो अगर उन्होंने नहीं लिखवाया तो अली लिखवा लेते। हाँ, ये जवाब आ चुका है, ये सोशल मीडिया पे फैला हुआ जवाब है। मुझे किसी दोस्त ने कहा कि मुझे डॉक्टर के पास ले जाए, मेरी तबीयत ख़राब है। मैं डॉक्टर के पास उसके लेके चला गया, मैं मिसाल दे रहा हूँ। मैं डॉक्टर के पास लेके चला गया, डॉक्टर साहब ने उससे कहा जी ये, यानी कि मैं अगर बरतानिया की मिसाल दे दूँ तो डॉक्टर ने कहा जी ये पैरासीटामोल ले लो, क्योंकि इससे अच्छा इलाज मैंने यहाँ नहीं देखा। उसने उसे मेडिसिन लिख दी। जब उसने मेडिसिन हसन भाई लिख के दी तो मैं साथ उसको लेके गया था क्लिनिक, मैं उसको सिर्फ साथ लेके गया था। उठते हुए उसने मुझे कहा आप भी लिखवा लें। मैंने कहा भाई मुझे लिखवाने की क्या जरूरत है, मैं ठीक हूं, मैं तुम्हें लेके आया था, बीमार तुम थे, अली क्यों लिखवा लेता? अली को कोई गुमराह होने का खतरा था? अच्छा दूसरा जवाब सुन लो, दूसरा जवाब ले लो। आप कह रहे हैं कि अली ने लिख, अच्छा रसूल बज़िद के लिखवा लेते। रसूल कहते जबरदस्ती लिखो, मेरी उम्मत का मामला है। आप क्या समझते कि नहीं लिखा गया? लिखा गया है, हिदायत हो गई है। हाय हाय हाय, इस जुमले को कोई और पढ़ता और मैं यहां बैठ के सुनता, खुदा की कसम अगला जुमला ना खोलने देता उस बंदे को। आप क्या समझते हैं कि नहीं लिखा गया? लिखा गया है, रसूल लिखवा गए हैं। रसूल यही बताना चाहते थे कि गुमराह कौन है। बोलो जो अली के नौकर बैठे हो, आखिर तक हैदर हैदर हैदर। रसूल ये बात ना करते, तुम क्या जानो मसलहते पैगंबर को, तुम्हें क्या खबर के नबी क्या कर गए। नबी ने कहा लिखवाओ, इनकार हुआ, बंदे पकड़े गए। खुदा की कसम खा के मुझे बताओ नॉर्थहैम्पटन इसके गिरदो नवा वालों, अगर रसूल ये ना कहते कभी आज तक पता चलता कि कौन कौन है? पता ही ना चलता, पता ही ना चलता, यूं यूं छुपे। रसूल ने आखिरी लम्हे में कहा सिर्फ तहरीर लाओ। इनकार, रसूल ने कहा लो मेरी उम्मत, जा रहा हूं। रास्ते जुदा जुदा हो गए। अगर रसूल ने जबरदस्ती लिखवाना होता तो अल्लाह शैतान से जबरदस्ती सजदा करवा लेता। करवा लेता शैतान से जबरदस्ती सजदा। इब्राहिम झुका लेता नमरूद को, मूसा मार देता फरौन को। हादियों का ये काम ही नहीं होता। हादियों का काम होता है सिर्फ गुमराह नॉमिनेट करना, बंदे सामने लेके आना कि बंदे कौन है। लिखा गया है, तहरीर लिखी जा चुकी है, आपके पास नहीं आई, हमारे पास आ गई है। हमारे पास इतनी मजबूत तहरीर आ गई है कि हमें अब कुछ भी हो जाए हम उससे नहीं मानेंगे। ये हिदायत नहीं हुई तो और क्या हुआ है? जिन्हें रसूल ने गुमराही से बचाना था वो बच गए हैं। अब इतना मजबूर ना करो कि मुझे और क्योंकि इस मुल्क के आगे समुंदर है चारों तरफ ही। तो हिदायत इमाम के जिम्मे है, इमाम ही सिर्फ हिदायत कर सकते। इसकी एक जो संजीदा लोग मजलिस से नतीजे लेने वाले लोग हैं, जो मजलिस के म्यार को समझते हैं, जो समझते हैं कि खतीब की मेहनत क्या होती है, उनके लिए जुमला कहने लगा। खुदा की कसम मैं मिंबर पे कह रहा हूं, अगर रसूल
उसी लम्हे जबरदस्ती कर लेते, जो काम 61 हिजरी को हुआ वो 11 को हो जाता। मदीना करबला बन जाता। क्या रसूल के बहुत अरसे बाद नबी का नवासा कत्ल हुआ है? 50 साल। जो सर नबी की गोद में होता था वो नेज़े पे गया है। ये सब कुछ किसने किया था? उन्हीं लोगों ने किया था। तो आप उनसे ये तवक्को कर सकते हैं कि नबी उनको जबरदस्ती हिदायत पे लेके आता। जैसे बेटी बाजार में गई थी, मां बाजार में आ जाती है। जिन्होंने सरे हुसैन नेज़े पे सवार किया वो सरे मुस्तफा भी नेज़े पे ले जाते हैं। बहुत, क्योंकि इस मौजू पे मेहनत भी थी, मेरा दिल भी था, और अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह सैयदा के दरबार में जितना शुक्र अदा करूं कि आप अहबाब, मैंने पहली मजलिस में कहा था कि आप सिर्फ वसीला हैं उन लोगों तक हकाइक पहुंचाने का। बहुत अच्छा रद्द अमल आ रहा है। रोज़ाना की बुनियाद पर कई सवालात हैं जो हमें सोशल मीडिया के मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म के ज़रिए वसूल होते हैं इसी टॉपिक से रिलेटेड, जो पूरी दुनिया में लोग इस मजालिस को देख रहे हैं, इस मजलिस को सुन रहे हैं। मैं कह रहा हूँ 100 नहीं, 1000 नहीं, 2 बंदों ने अगर समझ लिया ना कि ज़हरा हक है, तो यकीन करो ये जो तुम सामने बैठे और जो मैं हूं, हमें बीबी के सामने खड़े होने के लिए यही जुमला काफी है कि बीबी हमने अपने दौर में एक बंदे से मनवाया था कि ज़हरा सच बोल रही थी। सादात और गैर सादात, आज उसकी शहादत पढ़ी जाएगी जिसकी शहादत तो पढ़ी जाएगी लेकिन ताबूत नहीं उठेगा। जिसने हाय कही है, ज़ैनब तेरी हाय कबूल करे, बीबी आपकी हाय कबूल फरमाए। सैयदा ये चीखें अपने मुकद्दमे में बतौर गवाही के लिए लिख ले। ये है गुर्बत कासिम। शहादत पूरी पड़ी जाएगी, ताबूत नहीं उठेगा। ताबूत उसका उठता है जिसका जनाजा उठा हो। बहुत सी जगहों में पाकिस्तान में गठरी बरामद होती है, बहुत सी जगहों में मेहंदी बरामद होती है। ये मेहंदी ही कासिम का जनाजा है। चले अगर तुम हाय कह सको तो मैं तुम्हारी हाय के लिए एक जुमला और कह देता हूं। ये मेहंदी कासिम की मां की हसरत का जनाजा है। हर मां की हसरत होती है मैं बेटे के सर पे सेहरे सजाऊं, लेकिन मुझे सर पे कुरान रख के बताओ, हर मां की ख्वाहिश होती, लेकिन बेवा मां की ख्वाहिश बड़ी ज्यादा होती है। बेवा मन्नते मान मान के बच्चा पालती है, बेवा मां मन्नते मान मान के बेटा पालती है। बेटे की जवानी चढ़ती है, देख के कहती है मुझे भूल गया शौहर का दुनिया से जाना, तेरी जवानी देखती हूं मुझे जिंदगी वापस मिलनी शुरू हो गई है। कब मैं तेरे सर पे सेहरे सजाऊंगी, कब मैं तेरे सर पे सेहरे देखूं। बड़ी हसरत थी कासिम की मां की, मैं कासिम के सर पे सेहरे सजाऊं। अहले बैत के घर का नफीस शहजादा। जो नौजवान बैठे हो, मैं तुम्हें मिन्नत करूंगा, तो मेरे भाई हो, मातमी हो, ज़दार हो, अल्लाह तुम्हें तुम्हारे माँ बाप को नसीब करे। आज तुमने मातम करना है, जवानों ने मातम करना है। कासिम जवानों का पेशवा है। जो जवान बैठे हो तुम आज मातम करना, क्योंकि ये यतीम की शहादत है। अहले बैत के घर का नफीस शहजादा इमाम हसन दुनिया से गए। जनाब कासिम 3.5 साल के थे। बाप के सीने पे था कासिम जब मौला हसन को जहर मिली। अगर पुरसा दे सको तो मैं जुमला बदल देता हूं। जब इमाम हसन को जहर मिली, कासिम की उम्र इतनी थी जितनी करबला में हुसैन की सकीना की उम्र थी। जितनी उम्र में सकीना यतीम हुई, उतनी उम्र में हसन का कासिम यतीम।
यतीम को लोग लिबास से पहचानते हैं, हालात से पहचानते हैं। यतीम के कपड़ों से लोग कहते हैं इसका बाप नहीं है। बाबा अली शाह जी, मैंने किताबों में पढ़ा है, इमाम हुसैन दिन में 7-7, 10-10 मर्तबा कासिम के लिबास बदलवाते थे। अहले बैत ने कासिम को ऐसे रखा है, मदीने में मशहूर हो गया अमीर कासिम। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का हुक्म था, मेरे कासिम को दिन में कई बार लिबास बदलवाओ, किसी को शक भी ना हो ये कासिम यतीम है। अहले बैत के घर में पहली नई सवारी कोई घोड़ा आता कासिम के नाम का। इतना लाड करते थे सारी अहले बैत जनाबे कासिम। जनाबे कासिम इमाम हसन के जाने के बाद मां की गोद में रहे ही नहीं। कभी ज़ैनब ले जाती, कभी कलसूम ले जाती। इमाम हुसैन रात को मस्जिद से आते, ज़ैनब कासिम को लेके आओ, सीने पे हुसैन कासिम को लिटाते। ऐसे अहले बैत ने पाला था ये शहजादा। जो करबला गए हो, जो जाहिर ज़ियारत करके आए हैं, वो गवाही दे देंगे। जो नहीं जा सके, इस जुमले का सदका मौला तुम्हें ले जाए। एक लम्हे के लिए अपने जहन में ख़यामगाह लेके आओ। खैमा गाह में जनाबे कासिम का हुजरा सबसे आखिर में। जनाबे कासिम का हुजरा जो है, खैमा जो है, खैमा जिसे हुजरा अरूसी कहा जाता है, आज भी लिखा हुजरा अरूसी। जिन्हें जनाबे कासिम की मेहंदी पे एतराज़ है, जाओ पहले करबला में जाकर देखो, जनाबे कासिम के खैमे पे लिखा हुआ है हुजरा अरूसी, शादी वाले का हुजरा। मैंने करबला में बैठ के ख़याम की तरतीब पूछी थी आलिम दीन से, ख़याम की तरतीब कहाँ है? इसमें हर खैमा हुसैन ने किस हिकमत के तहत लगाया था? उन्होंने कहा कासिम का खैमा यहां लगाने का मकसद यह था कि कासिम के खैमे में गर्म हवा ना आए, क्योंकि कासिम का जिस्म बड़ा नाजुक था। गर्म हवा कासिम के जिस्म पे बड़ी जल्दी असर कर देती थी। मैंने तो जुमला पढ़ दिया था कि जवान इस जुमले पे मातम कर देते। हुसैन जिसके जिस्म को गर्म हवा नहीं लिखने देता था, उसका जिस्म घोड़ों के सुम्मों ने बवाल किया। हुसैन का नफीस शहजादा शबे आशूर अली अकबरो अबुल फजल अब्बास ख़याम हुसैनी का पहरा दे रहे थे। पहरा देते देते शहजादा अली अकबर की आवाज आई, चाचा अब्बास सुबह मक्तल का रन सजेगा, आप लश्कर के अलमदार हैं, फौज के सिपाह हैं, सिपा सलारे लश्कर हुसैनी है, आप बताएं कल लश्कर की तरतीब क्या होगी? अबुल फजल अब्बास कहते हैं अकबर मेरा जी चाहता है कल सबसे पहले मैं जाऊं, ताकि मैं इन्हें बताऊं इन्होंने 3 दिन से अहले बैत के घर का पानी कैसे बंद किया। इतना जुमला कहना था, शहजादा अली अकबर रो के कहता ना चाचा अब्बास तू ना जाना, आपके जाने से मेरे बाबा हुसैन की कमर टूट जाएगी, कल सबसे पहले मैं जाऊंगा। मौला अबुल फजल अब्बास की आवाज़, अकबर खामोश, तू जाने की बात ना कर, तेरे जाने से हुसैन की आंखों का नूर चला जाएगा। जो आए कह सकते हो सर उठाना, अकबर कह रहा था ना जाइएगा आप कमर टूट जाएगी, अब्बास कह रहे थे तेरे जाने से आंखों का नूर चला जाएगा। एक 13 साल का शहजादा दौड़ के दोनों के दरमियान आया, रो के कहता ना आप जाना ना आप जाना, कमर टूट जाएगी, आंखों का नूर चला जाएगा, सुबह पहले मुझे जाने देना, मैं यतीम हूं, ना किसी की कमर टूटेगी ना किसी की आंखों का नूर जाएगा। जिसने सीने पे हाथ नहीं मारा उसे पता ही नहीं है हुसैन का कासिम कितना प्यारा था। हुसैन ने मुसल्ला छोड़ा, कासिम सीने से लगाया, रोकेगा तुझे किसने कहा है तेरे जाने से मेरा कोई नुकसान नहीं हो। कासिम तेरे जाने से हुसैन ज़ईफ हो जाएगा, मदीना उजड़ जाएगा। आशूर का दिन आया, 7 मुहर्रम हो गई है, पानी बंद हो गया अहले बैत का, प्यास भी लगे पानी कम पीना,
हर एक एक घूंट में कहना सकीना तेरी प्यास के सदके। क्योंकि मौला हुसैन ने आखिरी वसीयत अपने शियों को की थी, और मेरे शियों, जब कभी ठंडा पानी पीना, अपने गरीब इमाम की प्यास को याद कर लेना। शहजादा कासिम, मां बार बार खेमे का पर्दा हटाती है। अशूर के दिन दरवाजे पे कासिम नजर आते, अम्मा हुक्म। मां खेमे का पर्दा गिरा के कहती अभी जिंदा है। 7वीं मर्तबा जब कहा ना कासिम अभी जिंदा है, कासिम रो के कहते अम्मा क्या करूं। ये जुमला है जिस पे तुम अगर इस जुमले की गहराई में जाओगे तो मातम कर लोगे। जब मां ने कहा ना कासिम तू जिंदा है, रोके कहता अम्मा बार बार मुझे ताना दे रही है मेरी जिंदगी का, अम्मा मैं मजबूर हूं। रोके कहती कासिम क्यों मजबूर है। रोके कहता तू खेमे से बाहर आ नहीं सकती, बाप मेरा है कोई नहीं, हर किसी का बाप इजाजत लेके दे रहा है। आज मेरा बाबा होता हुसैन को जाके सिफारिश कर देता, मैं यतीम हूं, मेरा कोई बाप नहीं है, मैं किसकी जाके सिफारिश। ये हक है, ये हक है, ये हक है मातम का, ये हक है गरीबों को रोने का। अम्मा मैं मजबूर हूं, तू खेमे से बाहर नहीं आ सकती, बाप मेरा है नहीं, मेरा बाबा होता। बीबी ने कासिम को दौड़ के सीने से लगाया, ना कासिम मेरा लाल, तूने तो जिंदगी में कभी यतीमी का एहसास नहीं हुआ। माँ और बेटा जी भर के गले लग के रोए। कासिम कहता अम्मा आज बाबा होता। माँ कहती कासिम तेरे बाप ने तेरे बड़े ख्याल किए, कासिम तेरे बाप ने तुझे हर एहसास से बचाया। ये कह के बीबी ने कासिम के बाजू से तवीज खोला। रोक गई जा जाके हुसैन को तवीज दे। रोके कहता माँ ये तवीज किसका है। कहती तवीज नहीं बाबे की तहरीर है, जब जहर मिली हुई थी। रोके कहता मुझे एक तहरीर लिखने दो, जब दीन में मुश्किल बन जाए कासिम को कहना मेरी जानब से हुसैन को दे देना। कासिम ने अपने हाथ में तहरीर उठाई, वहां गया जहां टीले पे करबला का गरीब बैठा था। रोके कहता इजाजत मौला ना दे, एक बार तहरीर पढ़ ले। मुद्दत के बाद भाई ने भाई की तहरीर को देखा। हुसैन ने कासिम के हाथों से तहरीर ली। कासिम की तहरीर में हसन के लहू की खुशबू आ रही थी। हुसैन ने तहरीर को आंखों से लगाया, रो के कहने लगा हाय हसन आज तू जिंदा होता, हुसैन सहरा में गरीब ना। हौसला। तहरीर पढ़ी, चूमी। मख्तल कहती है पता नहीं कितनी देर तहरीर को देख देख के हुसैन रोते रहे। रोने के बाद अब्बास बिस्मिल्लाह का, अब्बास मेरा लाल तैयार कर। वाहिद शहीद है, मैं पूरी जिम्मेदारी से एक लफ्ज कहने लगा हूं, वाहिद शहीद है हसन का यतीम जो मैदान जंग में जिर्रा के साथ नहीं कुर्ते के साथ गया है। बाबा जी मैं मिंबर पे मैं भी यही पढ़ता था, मैं ये कहूं कि लोग पढ़ते मैं भी यही पढ़ता था कि जनाब कासिम के बदन पे कोई जिर्रा नहीं थी। कासिम छोटा था, जिर्रा पूरी नहीं आती थी, क्योंकि यही पढ़ा जाता था, मैं भी यही पढ़ता था कि अरब वालों ने कासिम के, उन्हें खबर ही नहीं थी कि 13 साल का बच्चा भी जाएगा। कोई कासिम के नाम की जिर्रा नहीं थी। मैं भी मिंबर पे यही पढ़ता था। 3 साल पहले 4 साल पहले जब मैंने करबला में मुहर्रम पढ़ा था, मेरे लिए बड़ा मुश्किल था कि करबला में खड़े होकर मक्तल पढ़ना। मेरे लिए मुश्किल तरीन काम था कि मुझे मक्तल की वो रवायात लेनी है जो मुस्तनद हो, जिन पे तहकीक मुकम्मल हो। मैं उस आलिम दीन के पास जाके बैठता था जिसने अपने हाथों से 70 किताब मक्तल पे लिखी है। जब मैं जनाब कासिम की शहादत के हालात लिख रहा था तो मैंने कहा हुजूर शहजादे कासिम के बदन पे जिर्रा नहीं थी, इसलिए कि कासिम का बदन पे कोई जिर्रा पूरी नहीं आई। उन्होंने कहा ना, ये कैसे हो सकता है कि इमाम की मजबूरी ये हो
कोई लोहे की जिर्रा, अब्बास की उंगलियां लोहे को चीरती थी। तो मैंने कहा फिर कासिम को जिर्रा क्यों नहीं पूरी आई? वो रो के कहने लगे उसका बदन इतना नफीस था। हाय 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 हाय, कासिम का जिस्म इतना नफीस था, लोहे की जिर्रा बदन पे आ ही नहीं सकती थी। कासिम का बदन फूल की मानिंद था, जैसे एक नया फूल खिलता है, लोहे की जिर्रा कासिम के बदन पर नहीं आ सकती थी। और सरों पे कुरान रख के बताओ, जिसको मौला ने बगैर जिर्रा के भेजा था, उसके बदन पे जब लोहे के सुम, अजरुक मिनल्लाह, अजरुक मिनल्लाह। जो 3 या 4 मिनट, 3 या 4 मिनट मौला हुसैन ने इजाजत दी, मौला अब्बास ने हाथों से उठा के शहजादा कासिम को घोड़े की जीन पे बिठा। हाँ, ये मक्तल कहती है पांव रकाब तक नहीं थे। शहजादे ने सब ख़याम का विदा किया, हर खेमे में कासिम गए, हर खेमे में सैयदादियों का मातम शुरू हुआ। आखिरी विदा मां से करने के लिए आया है। मां ने हाथ पकड़ा, बीबी फरवा रोती हुई खेमे में ले आई, रो कहती कासिम आखिरी बार मिलने आया है, मां की एक वसीयत याद रखना। शाम के लोगों ने ताना दिया था कि हसन को लड़ना नहीं आता था, शाम के लोगों ने ताना दिया था कि हसन को लड़ना नहीं आता था। कासिम तेरे बाप के ऊपर अहले शाम का ताना है कि हसन को लड़ना नहीं आता था, इसलिए हमने सफीन के बाद हसन से मुआहिदा करके हसन को भेज दिया था। कासिम आज ऐसे जंग करना, सामने शाम के लोग खड़े हैं जिनके सामने तेरा बाबा तन्हा खामोश होकर चला गया था। कासिम देखेगा, अम्मा तेरे सर की कसम है, जिन्होंने मेरे बाप को शाम वालों ने ताना दिया था, तेरा कासिम वादा करता है मैं ऐसे लड़के आऊंगा, हर लाश करबला से उठेगी, तेरे यतीम की लाश। अजरुक मिनल्लाह, अजरुक मिनल्लाह। घोड़े के जीन पे शहजादा कासिम आए, अब्बास टीले पे। कासिम ने अल्लाह अकबर कह के लश्कर पे हमला किया। ऐसे लड़ता हुआ सफों को चीरता जा रहा था हसन का यतीम। दाएं का लश्कर, बाएं का लश्कर, बाएं 3 मर्तबा लश्कर से होके हुसैन तक आए। जो अरब के जंगों के असूल समझते हैं, लाखों के लश्कर में जाना, हमला करना, फिर वापस आना। 3री मर्तबा जब आया, सांस फूला हुआ है, चेहरे पे गर्द है, प्यास के असरात है, आके कहता मौला प्यासे की जंग देख। जब कहा ना मौला हुसैन से, मौला अपने प्यासे भतीजे की जंग देख, यहां जुमले हैं इमाम हुसैन की आवाज। कासिम मौत को क्या समझता है? फरमाया शहद से ज्यादा मीठा समझता हूं। फरमाया कासिम आखिरी विदा है, अब तू वापस नहीं आएगा। इधर कासिम मैदान में आए, लश्कर अशकिया सामने। अरज़क के 4 बेटे आए, एक एक करके आते रहे। कासिम ने चारों को फिन्नार किया। 4 बेटों के बाद ये मलाउन अरज़क बिफरा हुआ दोनों हाथों में नेज़े लेके कासिम की जानब दौड़ा। अरज़क को दौड़ते हुए देखा, अब्बास टीले पे। कासिम उम्मुल रास हमला कर। कासिम पीछे हट, इसका वार अपने सर से गुजार। कासिम तलवार इसके मगज के ऊपर दरमियानी हिस्से पे मार। अब्बास टीले पे खड़े थे। कासिम ने अब्बास के हुक्म के साथ दोनों हाथों में तलवार ली। अरज़क दोनों नेज़ों के साथ आया। शहजादा कासिम ने उसके दोनों वार अपने सर से गुजारे, पूरी ताकत के साथ उसके सर पे वार किया, ऐसे जैसे अली ने मरहब को 2 हिस्सों में तकसीम किया था। अरज़क का 2 हिस्सों में तकसीम होना था। अब्बास की आवाज़ आई, मरहबा मेरा लायक शागिर्द।
जियो मेरे हसन का यतीम। मौला अब्बास की आवाज आई, हुसैन शहनशाह देख मेरे कासम का वार, देख मेरे कासम का वार ऐसे है जैसे खैबर में अली लड़े थे। इधर अब्बास दाद दे रहे थे, इधर अब्बास की वाह वाह की आवाज आ रही थी। मलाउन की आवाज आई, लाखों इकट्ठे होके कासम को घेर लो। चारों तरफ से फौजों ने हमला करना शुरू कर दिया। एक मलाउन का नेजा कासम की आके पोश में लगा, एक नेजा कासम के सीने पे लगा। शहजादा कासम घोड़े की जीन से गिरना शुरू हुआ। कासम के पांव रकाबों में फंस गए। कासम के घोड़े को इन्होंने तोड़ाना शुरू किया। कासम ना जीन पे था ना जमीन पे था। इन्होंने कासम के घोड़े को दौड़ाया। हुसैन ने कहा, अब्बास मेरा यतीम लेके आ। एक मिनट रह गया, 1 मिनट है मेहंदी की बरामदगी। अब्बास करबला के टीले से घोड़े को दौड़ाया। उमर इब्ने साद मलऊन ने अब्बास को आते देखा। इसने ऊंची जगह पे खड़े होकर कहा, गाजी के आने से पहले मशरक के घोड़े मगरब दौड़ा दो। मगरब के घोड़े में तो पड़ गया मुसाहिब, अल्लाह जाने तो किस ख्याल में था। मशरक के घोड़े मगरब, मगरब के घोड़े मशरक, दोनों तरफ से घोड़े दौड़ने शुरू किए। जाते हुए अब्बास को देखे हुसैन ने कहा, अब्बास तू आजा, अब मैं जाता हूं। जाते हुए अब्बास को हुसैन ने कहा, अब्बास तू वापस आ, अब मैं जाता हूं। अब्बास मेरा कासम जीन से गिर चुका है, मेरा कासम तकसीम हो चुका है। हुक्म इमाम था, अब्बास वापस आ गए। हुसैन करबला के मैदान में आया। इधर से लाशों से ऊपर से घोड़ों ने हटना शुरू किया। जब घोड़ों ने हटना शुरू किया, गरीब ने सहरा में बेटे की लाश ढूंढनी शुरू की। गरीब ने सहरा में बेटे की लाश ढूंढनी शुरू की। मैं आज तक मिंबर से यही पढ़ता था। हुसैन ने कासम के बदन के टुकड़े उठाए। मैंने करबला में बैठ के मक्तल पढ़ी है। टुकड़े तलवार से होते हैं। जब घोड़े पामाल करें तो बदन टुकड़ों में नहीं होता, बदन का कीमा बनना शुरू हो जाता है। कासम का गोश्त करबला की रेत में मिल गया। हुसैन जमीन में बैठे। हुसैन ने रेत इकट्ठी करनी शुरू की। रो के कहने लगा, ओ मेरा कासम, ओ मेरा गरीब लाल, ओ मेरा फरवा का यतीम, ओ मेरे हसन की निशानी। कुबरा दा बाबा चादर बिछा के, कुबरा दा बाबा चादर बिछा के, चुन चुन के पावे कासिम दी मेहंदी। रेतां च डुल गई, मिट्टियां च रुल गई, मानूर आवे कासिम दी मेहंदी। मकतल चू सैयद एवैन पाया, कल्ला ए नाना ज़हरा दा जाया। मकतल चू सैयद एवैन पाया, कल्ला ए नाना ज़हरा दा जाया। कौसर किनारे मेरे टुर गए सारे, केड़ा उठावे कासिम दी मेहंदी।